हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में जितने भी कोर्स कंटेंट है वो सारे को सारे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे कंटेंट को हम कवर करने वाले हैं विथ वन कोर्स। ओके, तो सी प्लस में जितने भी कंटेंट आते होंगे सबको हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो आज हम इस वीडियो में इंजॉय भी करने वाले हैं और कुछ सीख के भी जाएंगे, क्योंकि हमारा ये रूल्स है कि हम कुछ आए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस में हम कौन कौन से कंटेंट अंदर लाने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। So today we will show object oriented programming language in C++। तो आज हम C++ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे जाके खत्म करेंगे। हाई लेवल मीन्स के और C++ तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही, बट हम क्या करेंगे बेसिक से सीखने वाले हैं। लाइक एक हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी इसमें कॉन्सेप्ट आते होंगे सारे के सारे हम सारे बेसिक लेवल और हाई लेवल सभी के सभी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दे दिया है तो आप उसको मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस सी का ही एक पार्ट है। दैट मीन्स सी में क्या होता था, वहां पे आपको वेरिएबल आते थे, ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट जो ओब्स के कॉन्सेप्ट है वो चीजें नहीं आती थी। ठीक है, बट क्या है सी में वो सारी चीजें नहीं आती है, बट सी प्लस प्लस का दूसरा वर्जन है। एडवांस बोले तो ये भी चलेगा, एडवांस है ये सी का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक बेसिक सा जो भी उप्स के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे वो सारे के सारे सी प्लस प्लस के अंदर इंक्लूड है। बाकी एज इट इज है कॉन्सेप्ट अगर हमारा सी में क्लियर हो गया है तो हमें सी प्लस प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सी इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। सी प्लस प्लस का यूज एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें बेसिक सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि लो लेवल लैंग्वेज है ना थोड़े समय के लिए होता है, मतलब बाद में वो क्रैश भी हो जाए कुछ भी हो जाए तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपने एप्लीकेशन बनाई है तो हम उसको मोटिवेट सॉरी रिनोवेशन करना होता है तो हम कर सकते हैं। हमें कुछ अपडेट करना है, कुछ भी करना है तो हम बाद में कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हम अगर मेहनत कर ही रहे हैं, हमने 2-3 साल मेहनत की और 2-3 साल बाद खराब हो जाए हमारी एप्लीकेशन, क्रैश हो जाए, तो वो नहीं चलेगा, हमारी मेहनत फिर खराब होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कुछ अच्छा सा क्रिएट करेंगे। देन C++ was developed by Bernard-Stroop as an extension to the C language। टोटली है ना ये सी का ही कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस, बस इसमें उसका कॉन्सेप्ट एक ऐड हो गया है, बाकी एज इट इज है। सी प्लस प्लस गिव परफॉर्मेंस अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड मेमोरी। अब मेमोरी की बात करें तो डेटा टाइप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि उसके बिना कुछ चलने वाला है नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो स्टोर होते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या करता है, हमें सिस्टम को हैंडल करने के लिए, मतलब कि आप बाद में भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अभी जितना भी अभी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जितने भी सिस्टम यूज कर रहे हो, सारे के सारे हाई लेवल में ही बनाए गए हैं, इसलिए हम अभी तक यूज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या क्रैश हो गया होता, कुछ ना कुछ इश्यू आके वो बंद हो गई होती है एप्लीकेशन। ओके, द लैंग्वेज वाज अपडेटेड 4 major times in 2011, 14, 17 and 2020 to C++11, 14, 70 and 2020। ओके, देन व्हाई यूज C++? तो सबसे पहले बात करें तो C++ इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब C और C++ जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड है, फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी अभी भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बेसिक हमारा स्टार्ट होता है C से, उसके बाद हम C++ पे कन्वर्ट होते हैं। देन जहाँ और आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना है आप जा सकते हो, बट अगर आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया तो आप कहीं भी चलोगे। ठीक है, आपको जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, या फिर लूपिंग कॉन्सेप्ट हो गया, इफ एल्स कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीजें हमें ज्यादातर पूछी जाती है। देन C++ is used to create computer program and is one of the most used language in game development। अभी हमें गेम डेवलपमेंट करना है तो हम C++ का यूज बहुत ज्यादा करते हैं।
Then C++ can be found in today's operating system, graphical user interface, that means GUI, and embedded system. C++ is an object-oriented programming language which give a clear structure to program and allow code to be reused, lowering development cost. अब ये जो हम कोई भी इसमें प्रोग्राम डेवलप करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं, GUI बनाते हैं, तो वो लोग उसमें प्रोवाइड कर देती है। अब क्लियर स्ट्रक्चर इसका जो है फिक्स है, उसके अंदर ही हमें जो भी कोडिंग लिखनी होती है हम लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, हमें उनका यूज करना होता है, कौन सी जगह पे कैसे यूज करना है वो हम पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक बेसिक से हेलो वर्ल्ड में प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि C++ में इजी से हम कैसे, हम सी तो हमने किया है, अब C++ में कैसे इजी वे में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हेलो वर्ल्ड आ गया उसके बाद धीमे 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 आप कुछ भी कर सकते हो। देन C++ is portable and can be used to develop application that can be adapt to multiple platform। आप इसको कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, VS कोड का भी यूज कर सकते हो, सबलाइन का भी यूज कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। C++ is fun and easy to learn, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा इसमें मजा आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रैक्टिकल में, उसके बाद हम आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और अब हम देखने वाले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करके। तो सबसे पहले हम क्या है, हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि C++ क्या है। अब C++ में जैसे हमने C में प्रोग्रामिंग किया था ना, हैज इंक्लूड conio.h, हैज इंक्लूड studio.h, ठीक है। तो वो क्या है, हेडर फाइल है जिनके अंदर सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड है, सेम एज इट इज हम C++ में देखने वाले हैं। इसमें अब ये क्या करेगा, हम भी लिखेंगे फिर से यहाँ पे हैज इंक्लूड, देन IO स्ट्रीम लिखेंगे। अब IO स्ट्रीम दैट मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप टर्बो सी में ये प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको वहां पे conio.h पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो कंसोल क्या करता है, वो कंसोल में हमें रन करके देता है, इसलिए हमें वहां पे console.h लिखना जरूरी है। वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये हेडर फाइल है, तो हम वहां पर अगर C++ में कोड कर रहे हैं तो हमें इसके बाद .h लिखना होता है, ठीक है। जबकि ये VS कोड है, इसके अंदर हमने MinGW इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे MinGW इंस्टॉल करना ही पड़ता है, वो क्या है कि हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है MinGW, ठीक है। और अगर आप इस कोड को C++ को टर्बो सी में भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हो। देन हमें क्या लिखना है यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड फाइल, यहाँ पे हमें ये रिटर्न करता है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। C++ में हम एक एक कोड का मीनिंग समझेंगे अब। तो ये हेडर फाइल क्या करता है, हमें लाइब्रेरी बहुत सारे प्रोवाइड करता है। देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, दैट मीन्स we use name for object and variable from the standard library। तो ये हमारे सारे लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। देन अगर हम इसके बाद ब्लैंक रखना चाहें तो ब्लैंक भी। देन हम यहाँ पे एक इंटीजर मेन फंक्शन जो हम बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ही सारे के सारे कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मेन फंक्शन हो गया जो हमें प्रोवाइड करता है सारी की सारी जो भी फंक्शन है, हम इसके अंदर जो भी कोड लिखने वाले हैं ये हमें मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिटर्न करता है हमें। और इंटीजर मेन फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारी की सारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सी आउट। प्रिंटफ हम लिख रहे थे, प्रिंट यूज करते, उसकी जगह पे हम यहाँ पे सी आउट का यूज करने वाला है। सी आउट हमने लिखा जो है वही का वही हमें प्रोनाउंसिएशन के लिए भी यूज करना है, सी आउट, दैट मीन COUT, सी आउट, हमें यही प्रोनाउंसिएशन में यूज करना है, सी आउट। अब ये सी आउट क्या करता है, इज एन ऑब्जेक्ट यूज टुगेदर विद द लेस देन। तो लेस देन जो हम लिख रहे हैं वो इनपुट आउटपुट प्रिंट करने के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम सी आउट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डबल लेस देन लिखना है, हमारी भाषा में लेस देन बोलेंगे, बाकी इसे तो हम बोलते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी मैसेज पास करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फर्स्ट हेलो वर्ड का यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ड पहले लिखेंगे।
देन सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न 0 कर देना है, देन सेमीकोलन। ओके, देन ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, हमें सेव कर लेना है हमारे प्रोग्राम को। देन हमें इसको रन कर लेते हैं। अब रन करेंगे तो हम यहाँ पे G++ मतलब कि ये mingw हमने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए रन हो जाए। तो ये रहा हमारा हेलो वर्ड रन होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसमें printf scanf की जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं cout एंड cin। अगर हमको कोई भी डेटा गेट करना है तो हम cin का यूज करते हैं, cin का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे a में हमें कोई भी वैल्यू गेट करनी है तो हम इस तरीके से इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक हेलो वर्ड देख लिया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे उसके कमेंट को देखते हैं कि कमेंट अभी इसमें कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे हम सी में करते थे तो कमेंट क्या आता है, पहले तो कि कमेंट क्या आता है कि सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद टू फॉरवर्ड स्लैश। ओके, देन कमेंट का यूज हम ज्यादातर कोड रीडेबल हो जाए इसके लिए यूज करते हैं। कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन C++ कोड and C code, and to make it more readable it can also be used to prevent execution when testing alternative code. Comment can be single line and multiple line। तो हम सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन से कमेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कमेंट क्या होता है, तो देखिए सिंगल लाइन कमेंट जो होता है ना, उसको हम फॉरवर्ड स्लैश, दो फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमें कोड लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कमेंट, ये मैंने लिख दिया। अब जब मैं रन करूंगी तो ये जो भाग जो मैंने लिखा है दिस इज कमेंट वो हमें दिखने वाला नहीं है। हमें तो सिर्फ ये डबल कोटेशन के अंदर जो हमने लिखा है वही का वही शो होने वाला है। कमेंट क्या होता है, बेसिकली हमें पता चले ये कोड हमने किसके लिए लिखा है। ठीक है, और मल्टीपल लाइन कमेंट है, ओके मल्टीपल लाइन भी कमेंट हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा स्लैश, देन यहाँ पे हम स्टार कर देंगे, ये रहा। उसके बाद हमें ये सारे के सारे कोड को यहाँ तक हमें कमेंट करना है तो हम इसको कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लाइन आपको लिखनी है तो वो आप लिख सकते हो। तो अब मैं जब इसको रन करूंगी तो वो मुझे कुछ भी प्रोवाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे लाइन को ही कमेंट कर दिया है। मल्टीपल लाइन कमेंट ये इससे होता है। ठीक है, स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड देन एंड। तो ये हमारा सिंगल कमेंट था, ये सिंगल कमेंट हो गया। और अभी हमने देखा वो मल्टी लाइन कमेंट था। इस तरीके से हम कमेंट का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कौन सा कोड किसके लिए लिख रहे हैं वो जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कमेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग एंड व्हाई यूज आप C++। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।